नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। दोस्तों, आज से पहले हम सीख चुके हैं बहुत सारे एक्टिव एंड पैसिव। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट का एक्टिव एंड पैसिव। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट का एक्टिव एंड पैसिव। एक तरफ मैंने एक्टिव लिख दिया है दोस्तों और दूसरी तरफ मैंने पैसिव लिख दिया है। एक्टिव में देखिए, रूल में मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हम सब जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। और जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे दोस्तों तो बीन लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। देखिए, मिस्त्री मकान बना चुका था, द मेसन हैड बिल्ट द बिल्डिंग, या द मेसन हैड बिल्ट द हाउस। ठीक है, अगर हम इसको अगर हम इसको अफर्मेटिव के पैसिव में बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। मकान मिस्त्री के द्वारा बनाया जा चुका था, द बिल्डिंग हैड बीन बिल्ट बाय द मेसन। पेन उसके द्वारा खरीदा जा चुका था, पेन हैड बीन परचेज्ड बाय हिम। पंखा मेरे द्वारा बेचा जा चुका था, फैन हैड बीन सोल्ड बाय मी। फोन मेरे द्वारा खरीदा जा चुका था, द फोन हैड बीन परचेज्ड बाय मी। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे दोस्तों तो देखिए नेगेटिव में कैसे बनेगा। मैंने रूल में लिखा है सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। राम कंप्यूटर ठीक नहीं कर चुका था, राम हैड नॉट रिपेयर्ड द कंप्यूटर। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो देखिए पैसिव में कैसे बनेगा दोस्तों। ये सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर राम के द्वारा ठीक नहीं किया जा चुका था, द कंप्यूटर हैड नॉट बीन रिपेयर्ड बाय राम। खाना मेरे द्वारा नहीं बनाया जा चुका था, कैसे बोलेंगे दोस्तों इसको, फूड हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। खाना मेरी मम्मी के द्वारा नहीं बनाया जा चुका था, फूड हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय माय मदर। खाना तुम्हारे द्वारा नहीं बनाया जा चुका था, फूड हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय यू। फोन मेरे द्वारा नहीं खरीदा जा चुका था, फोन हैड नॉट बीन परचेज्ड बाय मी। कितना इजी है दोस्तों। इंग्लिश जैसी इजी लैंग्वेज दुनिया में कोई और नहीं है। बस आप थोड़ा सा फोकस बना के रखेंगे, आई एम श्योर कि आप 90 डेज में इंग्लिश जरूर सीख जाएंगे। मैं कोई नहीं होता हूं इंग्लिश सिखाने वाला, सीखने वाले आप। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं यूट्यूब पर जो आपको इंग्लिश सिखा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों सीखना आपको है। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है कि 3 घंटे में अंग्रेजी सीखिए, 2 घंटे में अंग्रेजी सीखिए। इट कांट बी पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश विद इन 2 months, within 1 week, within 3 hours, within 30 hours. It can't be possible. You have to practice all the time. If you don't have so much time to practice, then just give only 1 to 2 hours every day. If you are doing practice, it will be worthwhile. Otherwise, there is no anything which can help you to learn English. So I request you again and again that just go through all the chapters. You have to have focus on all the chapters. If you are doing this, definitely you will get the positive result. I hope you are getting me very clearly. चलिए आगे सीखते हैं पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी। देखिए, इंटरोगेटिव ए में हम क्या लिखेंगे। मैंने रूल में लिखा है हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कश्मीर घूम चुके थे, हैड यू विजिटेड कश्मीर। क्या तुम कॉलेज जा चुके थे, हैड यू गॉन टू कॉलेज। क्या तुम यहां आ चुके थे, हैड यू कम हियर। क्या तुम बच्चों को पढ़ा चुके थे, हैड यू टॉट द चिल्ड्रन। क्या तुम फोन खरीद चुके थे, हैड यू परचेज द फोन। क्या तुम बच्चों को पीट चुके थे, हैड यू बीटन चिल्ड्रन। देखिए, क्या तुम कश्मीर घूम चुके थे, हैड यू विजिटेड कश्मीर। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे दोस्तों तो देखिए कैसे होगा, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या कश्मीर तुम्हारे द्वारा घूमा जा चुका था, हैड कश्मीर बीन विजिटेड बाय यू। क्या बच्चे अध्यापक के द्वारा पीटे जा चुके थे, हैड चिल्ड्रन बीन बीटन बाय टीचर। क्या सभी लेसन्स अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जा चुके थे, हैड ऑल द लेसन्स बीन टॉट बाय टीचर। क्या फोन तुम्हारे द्वारा खरीदा जा चुका था, हैड द फोन बीन परचेज्ड बाय यू। क्या कॉल तुम्हारे द्वारा की जा चुकी थी, हैड द कॉल बीन मेड बाय यू। आइए इसका अब हम समझते हैं
इंटरोगेटिव बी, देखिए WH फैमिली, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। राहुल ने अंग्रेजी कब सीखी थी? व्हेन हैड राहुल लर्न इंग्लिश। तुम गांव कब गए थे? व्हेन हैड यू गॉन टू विलेज। तुमने बच्चों को कब पढ़ाया था? व्हेन हैड यू टॉट चिल्ड्रन। जब हम इसका पैसिव करेंगे तो देखिए दोस्तों पैसिव में क्या हो जाएगा, WH फैमिली, हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी राहुल के द्वारा कब सीखी जा चुकी थी? व्हेन हैड इंग्लिश बीन लर्न्ड बाय राहुल। पेन तुम्हारे द्वारा कब खरीदा जा चुका था? व्हेन हैड द पेन बीन परचेज्ड बाय यू। लेटर तुम्हारे द्वारा कब लिखा जा चुका था? व्हेन हैड द लेटर बीन रिटन बाय यू। भाषण प्रधानमंत्री के द्वारा कब दिया जा चुका था? व्हेन हैड स्पीच बीन डिलीवर्ड बाय द PM। कपड़े तुम्हारे द्वारा कब खरीदे जा चुके थे? व्हेन हैड क्लोथ्स बीन परचेज्ड बाय यू। देखा आपने कितना इजी है, सो सिंपल। जस्ट प्रैक्टिस एंड स्पीक इंग्लिश। आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश and you will come to me and you will say that sir, I'm okay, I'm able to speak English now, I don't have any problem, can we have a conversation right now if you don't have any problem? And I will say with proud that yes my friend, here we go, now just start conversation in English, so I'm waiting for that day। दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए, बिना इंग्लिश का गुजारा नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। चलिए तो मिलते हैं फिर किसी और दूसरी वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको यह एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, जैसे आपने पहले एक्सरसाइज समझी है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद महेश सर। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।